हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्तिक प्लास्कोन आईपीओ की। तो ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 24 यानी कि कल ओपन हो गया था और 29 नवंबर तक ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली फंडामेंटली कैसी है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 80 रुपये से 86 रुपये और इसकी एक लोट में 1600 शेयर आएंगे और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 40.7 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है और इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2006 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। और स्वास्तिक प्लास्कोन एक ऐसी कंपनी है जो प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की पूर्व रूपों में उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करती है। और ये वेसज, शराब, एमएमसीजी पैकेजिंग, घर बर्तन धोने के तरल पदार्थ और रिपेलेंट डिस्पेंसर्स आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्लास्टिक की बोतलों का निर्माण करती है। और वे शीतल पेयजल की बोतलें, पेयजल की बोतलें और रस की बोतलों के लिए प्रिफॉर्म भी बनाती है। यानी कि ये ओवरऑल देखे तो सिर्फ प्लास्टिक की जो बोतलें होती है पैकेजिंग के लिए हर एक प्रकार की, उन उनका निर्माण करती है और सप्लाई करती है। तो ओवरऑल देखे तो इनका डिमांड, इस सेक्टर की डिमांड हमेशा रहने वाली है, यानी कि डिमांडिंग सेक्टर है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। तो सेक्टर ओवरऑल देखे तो सेक्टर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2023 में एसेट था 11,076 लाख और 30 सितंबर तक यानी कि फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसका हो गया 11,416 लाख। और रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में रेवेन्यू था 4,589 लाख, जो 2023 में यानी कि फर्स्ट 2 क्वार्टर में बढ़कर हुआ 6,973 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2031 मार्च तक इसने 302 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने किया 528 लाख का। और बात करें नेटवर्थ की तो 31 मार्च 2023 तक 2037 लाख थी, ये बढ़कर हो गई 2564 लाख। और रिजर्व में इनके पास 2023 में 754 लाख थे और इनके फर्स्ट 2 क्वार्टर में यानी कि 30 सितंबर तक 1281 लाख हो गए हैं। और इनके ऊपर बोरोविंग 31 मार्च तक थी 5,879 लाख, जो 2023 में बढ़ गई है 6,231 लाख, यानी कि बोरोविंग भी बढ़ी है। ओवरऑल देखे तो कंपनी के ऊपर थोड़ा डेप्ट ज्यादा है और लेकिन कंपनी साल दर साल ग्रोथ अच्छी कर रही है। फर्स्ट 2 क्वार्टर में पिछले साल से ज्यादा इसने प्रॉफिट बनाया है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी अब आगे फ्यूचर में अच्छा करने के लिए इनको प्रॉफिट को बढ़ाना है और बोरोविंग को कम करना पड़ेगा अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की। तो इसका पी निकल गया था 17 का और आईपीओ लाने के बाद में पी निकल के आएगा 14 का और मार्केट कैप है इसका 151 करोड़। और डेप्ट इनके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा है और फ्यूचर में इनको कम करना पड़ेगा अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो। डेप्ट निकल के आता है 2.8 का और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 4.9 की, जो कि ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है लगभग 15%, जो कि काफी कम है। ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जैसे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 7 रुपीज पर शेयर और इसमें 1600 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 11,200 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 8% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए काफी कम है। किसी भी एसएमई आईपीओ में सेफली अप्लाई करने के लिए उसकी डिमांड लगभग 50% के करीबन रहनी चाहिए, तब हम उसमें लिस्टिंग एन के लिए हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो इस आईपीओ को अभी अवॉइड ही करना है, बिकॉज इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी कम चल रही है। अगर इसकी डिमांड 50% के करीबन हो जाती है, बढ़ जाती है आने वाले 2-3 दिनों में, तो हम इसमें लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो आईपीओ लाने से पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 60% और तो आईपीओ लाने के बाद में इसकी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी 43% की, जो कि एक ठीक ठाक ही है। अगर 50% से ज्यादा की शेष रहती तो काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है।
और फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसके ऊपर की उधारी चुकानी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये सारा का सारा आईपीओ का पैसा यूटिलाइज करेगी अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने में, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करेगी तो उसमें यूज करेगी। तो कंपनी का पैसा काफी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा। और इसका एंकर पोर्शन रखा गया है 11.6 करोड़ का। बात करते हैं इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,37,600 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसकी रिजर्वेशन की, तो इसका एंकर पोर्शन रखा गया 28% का, और ये क्यूआईबी के लिए 19% रिजर्व है, और एचएनआई के लिए 14% रिजर्व रखा गया है, और रिटेल पोर्शन 33% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं आईपीओ अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 4 दिसंबर को, और इस आईपीओ का रिफंड हो जाएगा 5 दिसंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 7 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस आईपीओ में सारा कुछ रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, और ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, फाइनेंशियली कैसी है। तो हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ओवरऑल देखें तो इसमें अगर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 50% के करीबन होती है, क्योंकि कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और इसकी डिमांड बढ़ती है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि लगभग 8% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि काफ़ी कम है एक एसएमई आईपीओ के लिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं। तो उस हिसाब से, और फ्रेंड, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।